Hello, good morning, dear students. Here we are on our new topic of chapter first. According to the sequence, this is chapter 2, the food. The name of the chapter is Improvement in Food Resources. So, here we can see about the different crops. Some are crop plants, some are vegetables, some are fruits. So, different food crops are has given in this picture. यू कैन सी इन द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ये बहुत पूछा जाता है। तो सीजन्स के बारे में बात करेंगे, इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे और इनका पीरियड कब ये इनको ग्रो अप किया जाता है, सो करने की इनकी हार्वेस्टिंग कब इनको काटा जाता है, ये सारी प्रोसेस है। तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में क्या होता है, इनका जो सीज़न होता है ये रेनी मानसून में काउंट होता है, रेनी और समर का बोथ। रबी क्रॉप्स जो होता है वो विंटर सीजन क्रॉप्स हैं। इनको ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। इनको ग्रो करने के लिए कूल एंड ड्राई। इनको सो करने का जो सीज़न होता है दैट इज़ जून जुलाई, और दैट इज़ इन रबी क्रॉप्स इज़ अक्टूबर एंड नवंबर। अच्छा, हार्वेस्टिंग पीरियड है जब ये जून जुलाई में लगाई जाती है, तो इनको आफ्टर 6 मंथ्स हर एक क्रॉप को कट डाउन किया जाता है, इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर में ये कट डाउन करी जाती है और ये मार्च अप्रैल के सीज़न में मंथ में कट करी जाती है। अच्छा, इनकी क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये क्रॉप्स इनमें आती हैं खरीफ क्रॉप जिनमें ज़्यादा पानी की नीड होती है और रेनी सीज़न में ग्रो अप करती हैं, जैसे पैडी राइस का है, मेज, सोयाबीन, पल्सेस, मिलेट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स में अगर आप बात करें तो रबी क्रॉप्स में वीट, बार्ले, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, जो कि हम अर्लियर वीडियो में देख चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है फूड रिसोर्सेज में, किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा गया है, जिससे कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को प्रॉपर मैनर में फूड इजीली प्रोवाइड किया जा सके, ताकि यहाँ के लोग कोई भी भुखमरी से ना मरे। तो इसलिए नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट किए हैं फूड को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करने के लिए, वो सब चीज़ें इसमें दी जाती हैं। तो इसमें जो कंडीशंस आती हैं वो ये हैं, इसमें देखने को मिलता है कि जो हमारे यहाँ की कंट्री की पॉपुलेशन है 1.23 बिलियंस है और सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है हमारे वर्ल्ड का। तो इसमें क्या होता है, हमारी पहले के लोगों को पूरा तरीके से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि पूरी तरीके से फूड प्रोवाइड नहीं हो पाता था, मगर जब से इम्प्रूवमेंट किया गया फूड रिसोर्सेज में तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इसको ग्रो किया जाता है और सभी को फूड अवेलेबल किया जाता है और कुछ परसेंटेज बचा कर रखा जा सकता है, जिससे कि बच जाता है, जिससे कि आगे चल के उसको कंटिन्यू कर सके ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर जो कंडीशंस है, फार्मिंग और ऑन मोर लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स पर फार्मिंग की गई। डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स, हर एक वैरायटी क्रॉप में क्या करा गया, चेंजेस की गई, उनको सुधारा गया ताकि वो अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। अच्छा, इसमें कुछ रिवोल्यूशंस आए, जो इनमें चेंजेस आए उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। फूड की क्रॉप्स में ग्रो करने के लिए जो चेंजेस हैं उनको रेवोल्यूशन कहा गया। डिफरेंट रेवोल्यूशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन है, सिल्वर रेवोल्यूशन है, यू कैन सी इन द नेक्स्ट पेज। सिल्वर रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, आपका वाइट रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन है। ये किन किन चीज़ों से बिलोंग करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। यू कैन सी वेरी क्लियरली हियर, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द लीप ऑफ फॉरवर्ड इन ग्रेन आउटपुट इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। जो क्रॉप में जो ग्रेन के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट की गई है अनाज में, वो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है। येलो रेवोल्यूशन में आता है आपका ऑयल प्रोडक्शन, जिसमें ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ ब्लू रेवोल्यूशन। सो हियर ब्लू रेवोल्यूशन डिनोट्स द फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट किया, अच्छी वैराइटीज़ की फिशेज़ को ज़्यादा मात्रा में कल्चर करने का। वाइट प्रोडक्शन इज़ रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग टू अचीव गोल्डन रेवोल्यूशन टू इंक्रीज इन पल्सेस। तो इस पर अभी काम चल रहा है, तो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है ताकि वो अच्छी ग्रोथ कर सकें और ज़्यादा अमाउंट में इसको बना सकें। मैनेजमेंट द फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी।
क्रॉप वैरायटी की इंप्रूवमेंट की जा सकती है, क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट अच्छा हो सके इसलिए करी जाती है, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। क्रॉप वैरायटी में क्या होता है, सबसे पहले सीड का सिलेक्शन अच्छा किया जाता है जिससे कि आगे हम अच्छे सीड को ग्रो कर सकें, अच्छे सीड्स को अलग करके रख लिया जाता है। दूसरा क्या होता है, मैनेजमेंट किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में, किस तरीके का मैनेजमेंट अच्छा, हम उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे, अच्छा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, तो प्रोटेक्शन देंगे ग्रोइंग क्रॉप्स में, हार्वेस्ट करने में, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। किस तरीके से हम उसको अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेथड्स दिए हुए हैं टेबल में, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, किस तरीके से हम प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्डिंग में, किस तरीके से हम अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को पा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के जो मेथड्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन, अच्छे प्लांट्स के बीच क्रॉस मेथड कराना, जेनेटिक मैनिपुलेशन, जीन्स को चेंज करना है एक दूसरे के साथ। पर्पस क्या होता है इनका, पर्पस ये होता है किस लिए किया जाता है, ताकि उनकी यील्डिंग अच्छी ग्रोथ हो सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके, बायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस उनके अंदर हर एक तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से लड़ने की ताकत हो सके, अर्ली मेच्योरेशन, जल्दी से जल्दी वो मेच्योर हो सकें, वाइड अडेप्टेबिलिटी, कहीं पर भी जाएँ तो वाइड अपने आप को अडाप्ट कर सकें, और डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर से अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए जैसे कि एक प्लांट में, इसलिए इनको ये यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारा मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मैनेजमेंट किया जाता है जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे लिए जाते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स लगाए जाते हैं, उनका क्रॉप पैटर्न अच्छा होता है, फसल लगाने का उनके इरिगेशन मेथड्स अच्छे होते हैं, तो ये देखते हैं इसमें। न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बात करें तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ करा जाता है। इरिगेशन के लिए अच्छे वेल्स होते हैं, कैनाल, रिवर, मतलब वाटर सिस्टम अच्छा रहता है। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, कभी कभी मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की अगर आप बात करें इसमें सारी फसलों को मिक्स करके ग्रो किया जाता है। इंटर क्रॉपिंग में जो होता है वो हमेशा एक जैसी फसल को भी ग्रो करा जाता है। और क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, कभी एक क्रॉप लगाई जाती है, उसके बाद दूसरी क्रॉप लगाई जाती है, उसके बाद तीसरी लगाई जाती है, तो इस तरीके से चेंज कर करके क्रॉप्स को लगाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड। क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टोर करके रखने का मेथड होता है। प्रोटेक्शन इन द फील्ड अगेंस्ट वीड, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, किस तरीके से हम अपने प्लांट्स को बाहर के इंसेक्ट से या फिर वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनको हम खेतों में ग्रो नहीं करते मगर वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, उनसे, और डिफरेंट टाइप के पेस्ट जो होते हैं जो प्लांट्स को हार्म इम्फेक्ट पहुँचाते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग साधनों का यूज़ करते हैं, तो इसमें ये भी मेथड यूज़ किए जाते हैं। द लास्ट इज प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज अगेंस्ट बायोटिक और बायोटिक फैक्टर, तो अगर हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में तो उसके ऊपर कोई बैड इफेक्ट कॉज ना हो, तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर एक मेजर इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जब अनाज क्या होता था, जब पहले पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अनाज प्रॉपर मात्रा में लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, तो ग्रीन रिवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप को, ग्रेन्स जो अनाज थी उसको ग्रो करा ताकि उनकी नीड्स को, पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा किया जा सके। तो इसके जो सबसे पहले फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं तो वो डॉक्टर नॉर्मन इन बोरलॉग को माना जाता है। ही एंड हीज टीम डेवलप्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट, सबसे पहले जो प्लांट ग्रो करा था वो वीट का, एंड इंट्रोड्यूस इन मैक्सिको एक सिटी है जहाँ पर यूएसए की, जहाँ पर इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दिस वॉज नेम्ड ट्रिपल ड्राफ्ट मैक्सिकन वीट वैरायटी, इसको इस नाम से जाना गया। फॉर दिस अचीवमेंट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1970 में। क्या मिला, नॉर्मन बोरलॉग को एक तरीके का नोबेल प्राइज़ मिला, किसके लिए, ताकि उन्होंने वीट की जो वैरायटी थी उसमें सुधार किया था और अच्छा प्रोडक्शन दिया था। इन इंडिया में जो चीज़ ग्रो करी गई सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो उसमें अचीव किया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने, जो मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट इन इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, तो उन्होंने फूड की क्वांटिटी जो थी उसको एश्योर किया, उसको ज़्यादा अमाउंट में बढ़ाने की कोशिश की, सफिशिएंट था फूड। इन्हांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन टू
सरप्लस टू एक्सपोर्ट। अब इसमें क्या होता था, इतना अमाउंट में ग्रो कर लिया जाता था कि हम दूसरी जगहों पर भी बेच सकते थे, उसको बचा करके रखा जाता था ताकि आगे की उससे फसल हमें ग्रो की जा सके। इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस थी फार्मर्स की, फार्मर अच्छी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस में थे, कोई गरीब नहीं था, लेबर्स भी अच्छी तरीके से काम कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी, जिससे कि क्या हुआ, उनकी एक तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करके अपने उसको अचीवमेंट था उसको गेन किया था। तो इसमें बहुत अच्छा सुधार था। तो हमने इसमें इस चैप्टर में जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा है वो हमने डिफरेंस पढ़ा किसका, खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में, उनके सीजन्स के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, सोइंग पीरियड के बारे में और हार्वेस्टिंग के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। कौन कौन से मेथड किए गए, ज़्यादा से ज़्यादा मोर लैंड को यूज़ किया गया फार्मिंग के लिए, और हाई वेराइटीज़ को यील्ड करने की टेक्निक को यूज़ किया गया। रेवोल्यूशंस हमने यहाँ पर पढ़े हैं 5 टाइप्स के, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने रेवोल्यूशन जो किन किन चीज़ों से बिलोंग करते थे, ये इनके अडेप्टिव मेथड्स थे, अप्रोचेस जिन जिन चीज़ों के लिए यूज़ किया गया, ये इसकी टेबल थी जो इसमें हमने पढ़ी कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव क्यों की जाती, कौन से मेथड्स हैं और क्या क्या पर्पज़ है इनका यूज़ करने का। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या था इसका, एग्रीगेशन क्या था, क्रॉपिंग पैटर्न क्या था, क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या था। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। एंड इन लास्ट वी हैड स्टडी अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसके जो फर्स्ट फादर थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नॉर्मनी बोरलॉग, जिन्होंने मेक्सिको सिटी में वीट की वैरायटी को इम्प्रूव करा था। और इंडिया में जो लाने वाले थे वो MS स्वामीनाथन जो थे, जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले वीट की इंट्रोड्यूस कराया था, जिससे कि हमारी जो कंट्री थी वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी ग्रो करने के लिए फूड में। और यहाँ के फार्मर्स भी अब गरीब नहीं थे, यहाँ पर लेबर्स भी अच्छी थी, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा था, तो हर तरीके से इसको बेनिफिट हुआ। तो नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। वैट इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या होता है, वो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट होता है जिसमें क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, जिससे कि उनके अंदर जिन जिन कैरेक्टर्स की नीड है वो सारे कैरेक्टर्स को डेवलप किया जा सके एक क्रॉप की वैरायटी से दूसरी क्रॉप की वैरायटी में। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस यूजफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ द सेम different varieties of crop plants into one crop variety. The useful desirable character include high yield, इसमें हाई यील्डिंग होनी चाहिए, रेजिस्टेंस पावर, हर एक बैड इफेक्ट से लड़ने की पावर होनी चाहिए, डिजीज़ से लड़ने की पावर होनी चाहिए, पेस्ट से लड़ने की पावर होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, अच्छा फर्टिलाइज़र का रिस्पॉन्स होना चाहिए, और बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है किसमें, क्रॉप वैरायटी में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक, मेक इट वेरी क्लियर। टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ रेवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। और आपकी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के उनके मेथड्स क्या हैं, और फूड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी क्या है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट, make it very clear. If you have any queries then contact to me. Okay, we will meet in the next video. Thank you so much.